If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials. And today in this video I am going to discuss the adventures of Toto class 9th book Moments by Ruskin Bond. आज इस द एडवेंचर ऑफ टोटो जो चैप्टर है आपका मोमेंट्स का, उसकी समरी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। टाइटल से ही पता चलता है कि टोटो कोई रोमांचकारी प्राणी है। एक्चुअली टोटो एक बंदर है और रस्किन बॉन्ड ने उसे एक बहुत ही रोमांचकारी और शरारती बंदर के रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि नैरेटर के दादाजी को जानवर पालने का बड़ा शौक था। एक बार वे एक तांगे वाले से 5 रुपए में एक बंदर खरीद लाए। दादाजी ने टोटो को अपने निजी चिड़ियाघर में रखने का निश्चय कर लिया था। टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। उसकी आंखें चमकीली और शरारत से भरी थी। उसके दांत मोती की तरह सफ़ेद थे। जब वह मुस्कुराता था, अधेड़ उम्र की एंग्लो इंडियन स्त्रियां डर जाया करती थी। उसके हाथ ऐसे थे जैसे वर्षों तक उन्हें धूप में सुखाया गया हो, परंतु उसकी अंगुलियां बड़ी शरारती थी। पूंछ उसकी सुंदरता बढ़ाती थी और तीसरे हाथ का काम भी करती थी। इसकी मदद से किसी भी टहनी से लटक सकता था या दूर रखे स्वादिष्ट भोजन को खींच सकता था। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम यह था कि दादाजी को घर में जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और दादाजी जब भी किसी नए जानवर को घर ले आते तो वे बहुत हंगामा करती थी। इसीलिए दादाजी से छिपाकर टोटो को नैरेटर के कमरे में एक खूंटी से बांध दिया गया था, जहां उसने खूंटी तुड़वाकर दीवार के रंगीन कागज उखाड़ डाले और नैरेटर के स्कूल का ब्लेजर जो था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। दादाजी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं और बोले वो बहुत होशियार है। यदि उसे समय मिलता तो वो ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से बचकर निकल जाता। अब टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजड़े में रखा गया, जहां पहले से ही एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी भी थी। लेकिन बंदर ने रात में इनमें से किसी को भी सोने नहीं दिया। दादाजी को अगले दिन पेंशन लेने सहारनपुर जाना था। टोटो को अपने साथ ले गए। लौटने पर दादाजी ने नैरेटर को बताया कि टोटो एक टाट के थैले में रखा गया था। बैग बंद होने के बाद टोटो बाहर नहीं निकल सकता था। देहरादून रेलवे स्टेशन पर बैग को उछलते और लुढ़कते हुए देखकर दर्शकों की भीड़ लग गई, क्योंकि उसके अंदर टोटो था और टोटो उछल कूद मचा रहा था। टोटो सहारनपुर तक थैले में ही रहा, लेकिन जैसे ही दादाजी ने स्टेशन से बाहर निकलते हुए अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से अपना सिर बाहर निकाला और अपने दांत दिखाए। टिकट कलेक्टर को गुस्सा आ गया और इसका बदला लेने के लिए वह दादाजी से बोला, आपके पास कुत्ता है, आप इसका भाड़ा दीजिए। अब दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर भी दिखाया, मगर टिकट कलेक्टर नहीं माना। दादाजी को 3 रुपए देने पड़े। खींचकर दादाजी ने जेब से कछुआ बाहर निकाला और पूछा, इसका भी भाड़ा देना है क्या? इस पर वह बोला, नहीं, ये कुत्ता नहीं है। जब दादी माँ ने टोटो को स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में नाना के साथ रखा गया। नाना वॉज अ डंकी ऑफ द फैमिली। लेकिन जब दादाजी रात को अस्तबल पहुंचे तो देखा कि टोटो ने नाना के कान में दांत गड़ा रखे हैं। दादाजी ने जैसे तैसे करके छुड़वाया। टोटो के लिए एक बड़ी खातिरदारी सर्दियों में शाम के समय हुआ करती थी। दादी उसे एक बड़े बर्तन में नहाने के लिए पानी दे दिया करती थी। वो अपना हाथ डालकर चालाकी से पानी का टेम्परेचर जांचता था। तब धीरे धीरे वो बर्तन में एंट्री करता था, पहले एक पाँव फिर दूसरा, जब तक के पानी उसकी गर्दन तक न आ जाता। एक बार बर्तन में आराम से बैठने के बाद वो अपने हाथों तथा पांवों पर साबुन मला करता था।
पानी जब ठंडा हो जाता तो वो पानी से बाहर निकलकर रसोई के चूल्हे के सामने बैठकर खुद को सुखाया करता था। यदि कोई भी उसे देखकर हंस देता तो वह नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो जिंदा ही उबल जाने वाला था। एक बड़ी केतली आग पर चाय का पानी उबालने के लिए रखी थी और टोटो को कुछ अच्छा करने को नहीं मिला तो उसने केतली का ढक्कन हटा दिया। नहाने के लिए पानी ठीक गर्म था। वो उसके अंदर चला गया और अपना सिर केतली के मुंह से बाहर निकाले रखा। उसे कुछ देर तक तो अच्छा लगा जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। टोटो ने खुद को थोड़ा सा उठाया लेकिन बाहर की और ठंड को पाकर फिर से उसमें वापस बैठ गया। वो कुछ देर तक उसमें उठता बैठता रहा जब तक कि अंत में दादी ने उसे केतली से बाहर नहीं निकाला। टोटो की शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। वो नैरेटर की आंटी के कपड़े फाड़ने का प्रयास करता। एक दिन तो हद हो गई। घर में पुलाव बनी थी और एक बड़ी प्लेट में करके मेज पर रखा गया था। जब फैमिली कमरे में पहुंची तो टोटो बड़े मजे से पुलाव खा रहा था। नैरेटर की दादी चिल्लाई। टोटो ने दादी के ऊपर प्लेट फेंक दी। आंटी के ऊपर पानी का गिलास फेंक दिया। टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया और कटहल के पेड़ पर जा बैठा। धीरे धीरे चावल खाता रहा। जब चावल खत्म हो गए तो प्लेट को नीचे फेंक दिया और प्लेट चकनाचूर हो गई। At last, narrator says, obviously, Toto was not a sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. कहता है हम इतने अमीर नहीं थे कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों व दीवार के कागज के नुकसान को सहन कर सकते। इसीलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और उसे टोटो को वापस 3 रुपए में बेच दिया। This was all from the story. Important questions with answers will be there in the next video. For more videos, keep watching Apex Tutorials. Thank you.